हेलो ट्रेडर्स, माई सेल्फ दीपक गुप्ता। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉस की गारंटी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ महत्वपूर्ण नियम। पहला, लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट बिफोर ट्रेड। जब आप सारी चीजों को सीख लेंगे, जैसे ऑप्शन ग्रीक क्या है, ऑप्शन चैन क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या है, इंडिकेटर क्या होता है, पीसीआर रेशियो क्या है, ये सारी चीजें जो है आप सीख लेंगे, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसे या फिर आप किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लें। दूसरा रूल ये है कि कम से कम आप 9 बजे आप सिस्टम पे आ जाएं और सबसे पहले आप जो है प्री मार्केट को एनालाइज करें, ग्लोबल सेंटिमेंट्स को जाने। ठीक है, इसके बाद आप 1 आवर फ्रेम पे या डेली फ्रेम पे जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको फाइंड कर ले पहले, इससे आपको ट्रेड करने में आसानी होगा। दूसरा, आपको ये ध्यान देना है, डे फ्रेम पे देखिएगा या 1 आवर फ्रेम पे कि पिछला चार्ट में या कैंडल में कहीं गैप अप या गैप डाउन तो नहीं रह गया है जो मार्केट उसको फिल करने आ सकता है, क्योंकि मार्केट जनरली अपना गैप अप या गैप डाउन जो है वो जनरली छोड़ती नहीं है। तो अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा तो आपका एक सॉलिड ट्रेड हो सकता है। तीसरा गोल्डन रूल ये है कि अगर आप बिगिनर है ना, तो 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहां पर में प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है। आप 9:30 के बाद ट्रेड लीजिए और 11 बजे तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस बीच में जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होता है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद जो है आपका 11 बजे से लेके जो है आपका 2:50 तक आपको ट्रेडिंग नहीं लेना है, बिल्कुल भी। 2:50 के बाद अगर आप ट्रेड लेना चाहे तो हीरो में आप ट्रेड ले सकते हैं, वो भी आपका प्रॉफिट का 10 से 20% हिस्सा होना चाहिए। सपोज करते हैं कि आज का प्रॉफिट मेरा 10,000 रुपए का है, तो हम 2 से 3,000 का ही हीरो पे ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, इससे आप प्रॉफिट एटलीस्ट जो है घर लेके जाइएगा। चौथा गोल्डन रूल है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको हमेशा मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, ना कि मार्केट के बियॉन्ड ट्रेड लेना है। ठीक है, इसके लिए आप सबसे अच्छा इंडिकेटर में जाके 3EMA टाइप कर लीजिए और उसे अपने चार्ट पैटर्न में लगा दीजिए। 3EMA को जैसे ही क्रॉस करता है अपसाइड के लिए, समझ जाइए कि मार्केट पॉजिटिव वे में है। अगर डाउन साइड क्रॉस कर रहा है तो समझ जाइए कि निगेटिव ट्रेंड चल रहा है। सिंपल। पांचवा गोल्डन रूल, आप कभी मार्केट से अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट मत कर लीजिए। यार मार्केट आज बहुत ज्यादा ऊपर चला जा चुका है, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे गिरेगा। या फिर मैं कहूं कि आज बहुत ज्यादा मार्केट नीचे गिर चुका है, इससे ज्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, अब यहां से ट्रेड ले लेते हैं एक सी का। ऐसा नहीं कीजिए। 1 आवर और जो डे फ्रेम पे जो मैंने आपको बताया कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड लीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन बोलते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशनल का डिमांड और सप्लाई जोन कहां पे है, तभी आप अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। छठा जो सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन रूल है वो है स्टॉप लॉस। आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस रखना है। जनरली लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को जो है नहीं रखते हैं, माइंड में रखते हैं। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, माइंड में रखें, लेकिन स्टॉप लॉस जब हिट हो जाता है तब हमारा इमोशन जाग जाता है और हम उस ट्रेड को एवरेज करने पे लगे रहते हैं और एवरेज करके सोचते हैं कि प्रॉफिट मेरा बन जाएगा, और ये ऐसा होता भी है। कई दफा ये हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम इस चीज को अवॉइड कर देते हैं और ट्रेड पे एवरेजिंग करने लगते हैं, जिस वजह से हमें एक मोटा लॉस हो जाता है। इसलिए अगर आप स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखने सक रहे हैं तो एटलीस्ट 30 to 40% का पे जो है एक ट्रेड का स्टॉप लॉस रखिए, ताकि आपका कैपिटल लॉस ना हो। 7वां गोल्डन रूल है कि आपको एक ट्रेड में सारा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है। आप फर्स्ट ट्रेड में कैपिटल का 20 से 30% ही इन्वेस्ट करें। 8वां गोल्डन रूल है, इमोशन पे कंट्रोल रखना है। कभी कभी मार्केट जो है बहुत ज्यादा मतलब आईवी वैल्यू पढ़ने से वजह से बहुत ज्यादा जो है मतलब अचानक से बहुत ऊपर चल जाता है या बहुत ज्यादा से नीचे चला जाता है, और हम सोचते हैं यार वहां ट्रेड नहीं ले पाए ऊपर में, अभी ले लेते हैं, अब तो नीचे ही जा रहा है बाजार पूरा, और हम ले लिए, कब से ऊपर चला गया। तो इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई आपका सेटअप से मिस हो गया है तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, फिर मौका देगा बाजार आपको। 9th गोल्डन रूल है कि हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। मींस
अगर जैसे हमने बात किया कि 11 बजे तक हमारा ट्रेड हो गया है, तो फिर हम छोटे छोटे मौके जो हमें मिलते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सब चीज से बचना होगा कि मार्केट बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। 10वां जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, अगर किसी दिन बाय द वे आपने जो है आपको हेवी लॉसेस हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपल है, आप सिस्टम बंद कीजिए और किसी दूर शांति जगह पे घूमने चले जाइए। कुछ दिन ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। ट्रेडिंग सेटअप से ज्यादा आपका माइंड साइकोलॉजी से पैसा बनता है। आपका माइंड साइकोलॉजी परफेक्ट होना चाहिए, तभी बनेगा पैसा। सो कीप लर्निंग एंड अडॉप्टिंग मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।